ये देखिए हमारे साथ एक और, एक नहीं दो नहीं तीन तीन आरजे जुड़ गए और मेरे साथ तीन तीन ब्यूटीज हैं जी, तीन तीन ब्यूटीज ऑफ रेडियो, जो कि सीएमएस पे आप इनकी आवाज सुनते हैं। और एक है वेंकट गन रेडी। जी हाँ, ही नमस्ते। कम्स विद ए रेडी गन पॉडकास्ट, नॉट रेडी, एंड इज ऑलवेज रेडी। Always, yes. गन पॉडकास्ट में मुझे देख के तो पहले डर लगा कि गन रेडी। सभी वही सोचते हैं, लेकिन ये लोग और अंदर से वैसा कुछ है ही नहीं। ये तेलुगु प्रोग्राम जो यहाँ सीएमएस 91.1 एफएम पे चलता है, जी हाँ, उसके ये करता धरता है वेंकट भाई। वेलकम टू रेडियो मनपसंद, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे रेडियो मनपसंद के बहुत बड़े मनपसंद लिसनर भी हैं, फॉलोअर भी हैं, फैन भी हैं, जबरा हैं। जरूर जरूर पाजी, मुझे तो आप जैसे लोग जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं तकरीबन 4-5 साल से कर रहा हूँ ये जो रेडियो मनपसंद। सुनते हुए मुझे अच्छा लगता है, और ये जो मेरा तेलुगु तरंगिनी 4-5 से मैं कर रहा हूँ, एक मुझ में एक पैशन आप जैसे लोगों को देखने के बाद मुझे लगा। और मैं तो 4-5 साल से करने से एक मुझे जो मिलती है पैशन द्वारा खुशी, इसका लाजवाब मेरे श्रोताओं द्वारा मुझे पता चलता है कि लोग जब सुनते जो उनसे फीडबैक मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और आप तो इतना गुरु और मान नहीं, कोई गुरु नहीं है। वी ऑल आर लर्निंग। मैं खुद सीख रहा हूँ। जैसे अब स्टेज पे भी गया, वहां पे भी किसी ने धक्का दिया, भैया यू कैन एक्ट ऑल्सो, तो ऐसे ही होता है। हमने कभी किया नहीं, हमें कभी सिखाया नहीं जाता। हम खाली वी आर लर्निंग एवरी डे। देयर इज नो कोर्स फॉर दिस। जैसे बोलते हैं रेडियो जॉकिंग का कोर्स है, लेकिन जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर आप अच्छा बोलते हैं, प्यारा बोलते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, पीपल स्किल से, एनीबडी कैन बी रेडियो जॉकी। चलिए स्वागत करते हैं। ये तो हमारे वेंकट भाई। नमस्कार। थोड़ा हैदराबादी टच दे दो यार। क्या मियाँ, कैसे हो मियाँ? मियाँ जो हैदराबाद की भाषा होती है। आदाब। मुझे बिरयानी की स्वाद आ गया, अच्छा। तड़का लगा दिया। हैदराबादी है। मैं मशहूर है। चार मीनार की वो चौराहे पे चला गया मैं। अरे क्या बात है। और इनको आप सुन सकते हैं जी। तेलुगु प्रोग्राम का नाम क्या है? तेलुगु तरंगिनी। तेलुगु तरंगिनी। यस। ये आता है मतलब सेंट्रल इन तमिल। तरंगिनी इज वेव्स। अच्छा, रेडियो वेव्स। और ये इनको आप सुन सकते हैं वेंसडे की शाम को 8 से 9 बजे। बिल्कुल। एंड लाइव रहते हैं मेरी तरह। हमेशा मुझे सिर्फ स्टूडियो आके ही करना है। मुझे घर में बैठ के रिमोट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो एक जोश के साथ आता हूँ हमेशा रेडियो स्टेशन। वेरी गुड। और साथ में हमारे एक जुड़ गए हैं, जी हाँ, द तमिल प्रोग्राम ऑन सीएमएस एफएम 91.1 पर संतोष भाई नमस्कार। एंड साथ में है उनकी को होस्ट प्रीति अरविंद। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और आप लोग We'll take the stage. all yours. Thank you मनीष जी, thank you for inviting. तमिल में बस बात नहीं कीजिए, हिंदी में बात कीजिए। बस कोशिश करता हूँ, मतलब हो जाएगा। मतलब आप तो जानते हो मैं भी थोड़ा बहुत इलाहाबादी हूँ, तो मतलब इतना तो होना चाहिए। अच्छा, लेकिन आपका अब बड़ा कम स्वागत, बड़ा कम। चलिए आप बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। हमारे बारे में, हाँ, तो आपने तो मतलब पहली बात तो ये है कि मनीष जी हमें 2-3 दिन पहले ही मतलब क्वेश्चन पेपर आउट कर दिया है कि भाई 1 घंटे का शो है और इसमें ये सब बात करेंगे। और उन्होंने मतलब बोल दिया कि आप कौन हो, क्यों आए हो ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऐसा सवाल देखकर तो मतलब खुद के बारे में काफी सवाल पूछने लग जाते हैं ना अंदर, तो वो वाली फीलिंग आ गया। वैसे यस, आई बीन हियर फॉर द लास्ट 2 years, ऑलमोस्ट 2 years नाउ। सीधा हम कैनबरा आए थे ऑस्ट्रेलिया में। वी यूज्ड टू लिव, माय वाइफ एंड आई, वी यूज्ड टू लिव इन सिंगापुर। वहां पर रहने के टाइम पे ही हमारा शादी हुआ, बट शादी इंडिया में हुआ है। पैदाइश चेन्नई में, बला पड़ा हूँ ऑल थ्रू आउट तमिलनाडु। इंजीनियरिंग के लिए हम इलाहाबाद गए थे, तो आरईसी इलाहाबाद से मैकेनिकल इंजीनियर बना मैं। उसके बाद इंजीनियर तो क्या है, मतलब हिंदी सीख लिया बस, इंजीनियरिंग इतना नहीं सीखा। अच्छा। 1 साल शाहजहानपुर बोलकर एक जगह है बरेली के पास, तो वहां पर काम किया। ओके। एक फर्टिलाइजर प्लांट में। उसके बाद जो था, मैं समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग तो भाई नहीं, बस मैं उस टाइम पे इतना समझ में आया कि तेरे पास एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, भगवान ने दिया हुआ गिफ्ट, वो है तुम्हारा मुंह। तुम अच्छे से बात कर सकते हो, तुम मुंह चला सकते हो, तुम वही काम करो। ये मतलब दिमाग चलाने वाला काम तुमसे नहीं हो पाएगा। ये मैं अपने आप को बोलकर समझकर फिर मुंबई में MBA किया, सिंगापुर में काम किया, फिर जैसे तैसे पहुंच गया।
बट रेडियो का जो कीड़ा यस दैट्स द वर्ड, रेडियो का कीड़ा शुरू हुआ करीबन 11 साल जब था। तो उस टाइम पे वो पॉकेट ट्रांजिस्टर आते थे ना, उसको बिस्तर के नीचे रख के, मतलब पापा आते थे कि पढ़ाई का जस्ट शोइंग ऑफ, बट एक्चुअली लिसनिंग टू क्रिकेट कमेंट्री, या मतलब उस टाइम पे FM में 7 to 9 एक इंग्लिश का शो आता था, तो उसमें इंग्लिश गाने वगैरह, इतना ये सब शौक था। वहां से शुरू हुआ। कॉलेज में लैंड रेडियो, तो हमारे कॉलेज में लैंड था, तो लैंड कॉलेज रेडियो का RJ वो सब करते हुए कैनबरा में एक बार एक दोस्त ने बताया कि भाई तेलुगु का रेडियो है, नेपाली का रेडियो है, तुम सुने हो कभी? हिंदी का रेडियो है। हिंदी का रेडियो नहीं बोला उसने। अच्छा, नहीं बोला। है काठमांडू का, उसने बोल दिया कि भाई नेपाली रेडियो है, तेलुगु रेडियो है, मतलब वो काफी तेलुगु सुनता है। लाइक यार तेलुगु का रेडियो है, नेपाली का रेडियो है, तमिल का तो होना चाहिए। तो फिर हम 91.1 गूगल करके वैसे तैसे पहुंच गए। वेरी गुड, वेरी गुड। आप आ गए स्टूडियो में एंड यू आर रनिंग ए शो, ब्यूटीफुल शो। जी हाँ, तमिल रेडियो आप सुन सकते हैं। हाँ जी, सैटरडे को सुबह 11 से 12 बजे ऑन CMS 91.1 FM पे, कैनबरा के। जी हाँ, कैनबरा, और कैनबरा का जो आप वेबसाइट से भी सुन सकते हैं। CMS का रेडियो का वेबसाइट है cmsradio.org.au, वहां पे भी आप लाइव सुन सकते हैं। वहां पे पॉडकास्ट पड़े हुए हैं, गन रेडी पॉडकास्ट भी है, गन पॉडकास्ट भी है, और तमिल पॉडकास्ट भी है, नेपाली पॉडकास्ट भी है, पंजाबी पॉडकास्ट भी है, और हिंदी के पॉडकास्ट भी होंगे। और आप हमें सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 ऑन मोबाइल ऐप ऑन CMS 91.1 FM। प्रीति जी से भी बात करेंगे, लेकिन लेते हैं थोड़ा सा म्यूजिकल ब्रेक। और जैसे हमने कहा कि आज राज कपूर जी की एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी, उनको याद कर रहे हैं। वो हमारे आज बीच नहीं है। ही वाज द बिगेस्ट शोमैन राज कपूर की। और हमारे वेंकट भाई जो कह रहे हैं कि ही इज बीन अ फैन ऑफ राज कपूर। संगम मुझे अच्छा याद है। संगम, वाह। और 4 मैंने घंटे का पिक्चर था, मुझे अच्छा इट वाज अराउंड 87 और 88 आई रिमेंबर। लाइक संगम में लग रहा है आपको, जो संतोष थिएटर में देखा था मैंने। वैजयंती माला थी 1 बजे से लेकर 5 बजे तक, 2 इंटरवल। आज भी अच्छा याद है। उसमें वैजयंती माला थी, तमिलियन ब्यूटी। शी वाज ब्यूटी। उसी पे नजरें आपकी टिकी हुई थी, मुझे पता है। राज कपूर वो जब नदी में नहाने जाती है और जो राज कपूर कपड़े चोरी कर लेते हैं, शायद वेंकट जी तब मैं तो जवान था जब, मतलब कुछ 16-17 साल का था। आज भी शायद आज भी वैसे ही है सर। बात को टाल नहीं सकते। चलिए, वो जो आपने बात की संगम की, तो एक प्यारा सा गीत हो जाए, क्योंकि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। चलिए, प्यारी सी आवाज मुकेश जी की। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, तड़का लगा के आज लग रहा है हिंदी चैनल पे तमिल एंड तेलुगु का तड़का, बिरयानी का तड़का। ये सही बात है। वो गाना गाएगा, प्यार करेगा, वो गाना गाएगा, दीवाना। प्रीति, आप इधर जाइए। आपने तो बताया नहीं कि आप लाइव जा रहे हैं, मतलब। अरे मैं ऑलवेज लाइव हूँ। हाँ, दीवाना दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। और दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी, पूरा तड़का लगा के मैं हूं आपका मनपसंद RJ मनीष। और आज संडे की सुबह में बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक तो बात हो रही थी, जी हाँ, ड्रामा जो हमने किया था विविधा आर्ट्स के साथ, डांस एंड फिर वही डांस एंड ड्रामा। पता नहीं क्यों बार बार डांस, मुझे डांस करने का बड़ा मन कर रहा था। वहाँ डांस तो बिकॉज कर्टेन कॉल पे हुआ ही था, और उसके बड़े अच्छे रिव्यूज आए हैं। जी, विविधा आर्ट्स विद रेडियो मनपसंद प्रेजेंटेड योर चॉइस एंड व्हाट अ ब्यूटी। मेरे साथ जुड़ गई हैं प्रीति, वन एंड ओनली प्रीति अरविंद, एंड शी आल्सो थेंट्रल FM में है, तमिल रेडियो में है। सैटरडे की सुबह इनकी आवाज सुन सकते हैं, जी हाँ, 11 बजे से 12 बजे एंड CMS 91.1 FM पे। और तोष जी जो हैं इनके गुरु हैं, इनको सिखा रहे गुरु। प्रीति जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वड़क्कम। Good morning, Canberra. My name is Preeti. I've been broadcasting with Tendril FM for about 5-6 weeks now. yeah. So I was completely born and brought up in Tamil Nadu, proper Tamil girl. So I did my engineering in Trichy in Tamil Nadu, and then आप भी इंजीनियर हैं? yeah. क्या बात है। इधर वेंकट भाई भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ। सर, आप भी? सर, इंजीनियर ही करते हैं सर। Yeah. डॉक्टर लाइफ बचाता है, ठीक है, पेंटर पेंटिंग करता है, पर इंजीनियर सब कुछ करता है। Yeah, everything इंजीनियर else. भले ही कम करे, बाकी सब कुछ I've करेगा। seen कि इंजीनियर से ज्यादा आर्टिस्ट होते हैं। Yeah, so I did my engineering in Trichy, and then similar journey to Santosh. I moved to Singapore when I was 19 years old for my masters, and that's where I met my now husband, then friend.
So we got married, and I did, after about living about 7 years, 8 years in Singapore, we moved to Canberra. So this is same journey. Almost every South Indian immigrant in Canberra would have ट्रेड this रूट है वो। yes, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड रूट है वो, route to ह्यूमन Singapore. ट्रेड। So how I came into broadcasting was 3 months ago, when I was driving in the car. I tuned into a radio station, and Santosh was actually playing that show, Tendral FM 91.1. The show is called Idu Ungal Sothu. So I made some dedications to my husband. The first show went okay, and I was very excited to hear a Tamil voice in Canberra, because he's been doing show for 2 years, but no one in Canberra knew. अच्छा At least I didn't know. हाँ। And I was randomly tuning, and what? We have a Tamil show? I know about you. I know Manpasan, but I didn't know about the Tamil show. And then I was like, it was very humorous. He was very good on the show. So we started to regularly tune in. And the next show, we actually had a debate. And then I called him and said, you actually really need a female gender in your show. You're not representing it was about a song, something. So we actually had a debate, and he was very open, very warm and welcoming. Why not you come Oh to yeah, the so show? I'm just sorry to step in on that. शो का नाम है इदु उंगल सोत्तु, ठीक Which है? means this is yours. This is yours. This is your property, right? Okay, अच्छा। so it's like telling all of the public that this is your property. This is community radio, कि ये community मिलके चलाने वाली चीज है, ठीक है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। community से जितने भी आगे आएंगे, तो वो मतलब आपके पास अच्छे इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको रेडियो के थ्रू, मतलब मैं इसको काफी बार मैं कह चुका हूँ, रेडियो इज अ डाइंग आर्ट. आई मीन पीपल डोंट वांट टू जस्ट लिसन टू रेडियो, तो इसलिए हमें ये सारे चैनल्स यूज करने पड़ रहे हैं, जैसे वीडियो, टू इनफैक्ट मार्केट रेडियो. ना एक दिन मतलब रेडियो रहेगा ही नहीं, कोई सुनेगा ही नहीं, पॉडकास्ट पे चले गए, सब कुछ चले गए. तो जस्ट कम इन, आई मीन अगेन नॉट स्टीलिंग द थंडर, बट यस दिस इज द रीजन No, I he called was, her also. so I came in and we did our first show, more like introduction to myself, and it really went well. About me personally, my school name, my familiar school name was Chatterbox. अच्छा Which means I once when I start talking, I never close at all. So, but then after ages, when I was growing up in college, and after that, somehow that thing went inside me. I was like, I put on act like I was very mature and stuff. But this kindled my passion again. So I thought, why not try it? And I am starting to love it. And क्या बात. yeah. And here you are on CMS, yeah. Yeah. और जैसे आपने बोला चैटर बॉक्स बहुत जरूरी है. To become an RJ, being an RJ, you need to talk and Absolutely. talk अच्छी बातें. Yeah. बहुत दुनिया भर में नेगेटिव बहुत फैल रहा है, लेकिन Talk and listen. Listen. I think both are equal parts. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और आप तो वाइफ भी हैं, मदर भी हैं, Yes, I am. डॉटर yeah. भी हैं, तो बहुत सुनती भी होंगी और उनको सुनाती भी होंगी अपने बेटर हाफ को. यही है, लेकिन मतलब ये योर चॉइस का जो भी कुछ बचा हुआ है ना योर चॉइस से, वो सब ऐसा गिर रहा है मनीष सिंह के थ्रू. चलिए, बहुत सारी बातें हैं. जी हाँ, मेरे साथ मैं तो हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, लेकिन मेरे साथ जुड़ गए हैं तीन ब्यूटीफुल आरजे. जी हाँ, वेंकट भाई हैं, प्रीति है, एंड साथ में है संतोष. जी हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं तमिल एंड तड़का और तेलुगु का तड़का लगा के. चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. और प्रीति का मनपसंद गीत है फ्रॉम द मूवी तो नहीं है, इट्स अ प्राइवेट एल्बम, बॉम्बे वाइकिंग्स. Yes. और ये आप इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन That's actually an old song, but this was remixed by वही- Bombay Vikings हाँ, itself. छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा. चलिए, बॉम्बे वाइकिंग्स का चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए. जी हाँ, रेडियो मनपसंद. जी हाँ, पूरा तड़का लगा के. हाँ, दीदी आप डांस भी करती हैं? नहीं, डांस हो जाए. नहीं ये देखिए, बट ओहे, ये I'll take you. नहीं ठीक, बढ़िया बढ़िया. वाह वाह. Come on, Priti, you can dance. वेरी गुड. चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के.
काफी ज्यादा काफी ज्यादा। जमाना क्या कहेगा, छोड़ दो आंचल, क्या कहेगा। जी हाँ, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। वेंकट भाई अपनी अपनी उस दुनिया में चले गए हैं। क्या जमाना था पुराना ना। गाना सुनने में जो मजा आजकल आंचल दिखते ही नहीं है, मिलता है, सच है ना। बताइए कहाँ दिखता है, तो जिसको छोड़ दो क्या करेंगे। मॉडर्न जमाना है, हम तो कुछ कह नहीं सकते। वेंकट भाई मेरी हम उम्र है, हम लोग वही है। तो यार संतोष भाई भी बेकार से कब हम के यूथ हैं, यूथ है। हम बस हम भी 35 यूथ आइकॉन ही है, यूथ इसलिए मैं ऐसा क्या है आप शर्ट पहन गया। धनुष को तो मिला है, धनुष जी को मिला है 50 साल के उम्र में यूथ आइकॉन अवार्ड मिला है। अरे तो क्या वाह। मतलब आप लोग भी यूथ ही हो, हम लोग भी मतलब youth सब हैं। यूथ है हम। और दिल से हम सब यंग एट हार्ट हैं। अब लोगों के वैसे ही रखना चाहते हैं हम लोग। जी हाँ, हम लोग यंग एट हार्ट हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग रेडियो में आए हैं तो यूथफुलनेस फैला रहे हैं। और आवाज से पता ही नहीं चलता कि यूथ है ओल्ड है, आवाज में यूथफुलनेस It होनी doesn't matter as long as you have the passion for it. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा प्रीति। जी हाँ, मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, और मेरे साथ 3 और आरजे जुड़ गए हैं फ्रॉम तेलुगु एंड तमिल रेडियो ऑन CMS FM 91.1। वेंकट गन रेड्डी नाम से आपका गन रेड्डी, मतलब गन रेड्डी मतलब आपके रियली सरनेम है? सरनेम बिल्कुल नहीं, एक्चुअली इट्स नॉट गन रेड्डी। जो मुझे नो इधर मेरे फ्रेंड्स जो गन गन बोल के वैसे गन रेड्डी बन गया, बट इट्स गुन रेड्डी। गुन रेड्डी, गुन रेड्डी जो अच्छे गुण। अच्छे गुण वाले हैं। देखिए ये हम लोग क्यों गन रेड्डी क्यों तो बोलते मैंने हैं? सोचा कि चलो अच्छा नाम है गन रेड्डी, इट्स अ कैची नेम। गैंगस्टर नेम है वो। Adapted it. मैंने सोचा कि चलो अच्छा लग रहा है। जब लोग को अच्छा लगा कि गन गन Gun ready. कहने लगे, It's very catchy and- तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा। यूज कर लेते हैं। और नाउ इट्स क्लियर, गुण रेड्डी। गुड रेडी। वाह, वाकई काफी गुण है और गुणवान इंसान क्या है। बात है, शुक्रिया। चलिए बढ़िया। तो आप बताइए, आपको ये रेडियो का चस्का कैसे लगा, कीड़ा कैसे लगा? आप रेडियो पहले करते थे या अभी सडनली CMS पे आके आपने शुरू किया? पहले कभी मुझे मेरा बारे में अगर जानना चाहते हो ना, आई वॉज कंप्लीट इन इंट्रोवर्ट। मुझे इतना शर्म लायक जो शाई पर्सन था मैं। अरे यू आर एग्जैक्टली लाइक मी, स्टेज में पीछे बैठ के तालियां मारना मुझे अच्छा लगता था। एग्जैक्टली लाइक लेकिन मी। ऐसा मुझे मौका मिला पहला जो तेलुगु कम्युनिटी द्वारा, जो हमारा तेलुगु एसोसिएशन ऑफ कैनबरा है, उस तरफ से मेरे को ऐसा मौका मिला बी एंड द कमिटी। सो वैसा मुझे फर्स्ट ईयर आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट। डायरेक्टली मुझे चुना गया कि तुम काफी जाना पहचाना आदमी हो कम्युनिटी में। सो दे गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी दैट यू बी द प्रेसिडेंट नेक्स्ट ईयर। सो आई वाज द तेलुगु एसोसिएशन प्रेसिडेंट ऑफ कैनबरा। उधर से थोड़ा मुझे कम्युनिटी में लोग जानने लगे और मुझे भी अपने बारे में कुछ पता चलने लगा कि यस आई एम समथिंग चलो मुझे जब से फिर रेडियो में जैसा मतलब जो हमारे बुजुर्ग आदमी है कमेश्वर राव, आप तो जानते हो, उन्हें मुझे पूछा गया एक तेलुगु एसोसिएशन EJM में, तो उस द्वारा मैंने सोचा कि चलो रेडियो इज समथिंग। मुझे कभी इसके बारे में कुछ उतना जानकारी नहीं है कि क्या चीज होता है रेडियो जॉकी वगैरह। सो फिर मैं सडनली उनको बोला मैं कि आई लाइक दिस। सो धीरे धीरे मेरा फर्स्ट शो मुझे आई वाज जस्ट टेलिंग प्रीति यस्टरडे कि हाउ नर्वस आई वाज। जो 5 साल की बात है, अब देखो आजकल तो 5 साल हो गए आपको 5 रेडियो साल का? करते अब रिसेंटली तो मैं तो आई बीन डूइंग इट वेरी वीकली वेरी मच। और जैसा कीड़ा लगा आप बोल रहे थे ना, मुझे भी लगा ही वो। सो आई बीन डूइंग दिस फॉर सिंस ऑलमोस्ट 6 महीने से मैं काफी रेगुलरली कर रहा हूँ। और लोग भी तारीफ कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा लगता है। और जैसा आप बोल रहे थे पॉजिटिविटी, मैं तो स्प्रेडिंग हैप्पीनेस पॉजिटिवनेस मेरा यूं समझो कि मेरा मेरा ब्लड में है। मैं आपको सुनता हूँ, कम्युनिटी नहीं आपके प्रोग्राम सुनता हूँ, मुझे लैंग्वेज थोड़ी नहीं समझ में आती, लेकिन आई कैन सी द वाइब। हमारे गुण वाले जो रेडी है ना, गन की तरह एकदम बुलेट्स छोड़ते हैं, मतलब प्यार की और भाषा की और उसे कहते हैं पॉजिटिविटी की जो आप बात कर रहे हैं। इनके जो प्रोग्राम्स होते हैं ये तो क्रिकेट के फैन भी हैं। बिल्कुल। एक बार मैं क्रिकेट के IPL के बारे में सुन रहा था, फिर उसके बाद हमारे द बॉस वन एंड ओनली मोदी जी आए थे, उनके प्रोग्राम आपने किया था, वो भी मैं सुना। आपने जो एक जो वाइब लेके आते हैं ना, ये वही है रेडियो का ये पावर जो है ना, कि बिल्कुल हमें खुश होकर मस्ती करके एक ऐसी मैसेज भेजनी है कि लोग सुने और उससे खुशी महसूस करें। बिल्कुल। वेंकट संतोष was saying ना, क्योंकि एक आदमी सुना ना, लेकिन जैसा आप करते हो ना वो टाइम में आपको पता नहीं चलता कि लोग सुन रहे हैं कि नहीं। हाँ। लेकिन धीरे धीरे जब आप करने लगोगे तो जरूर
लोगों में एक वॉइस जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. I mean, I'm just noticing you that you have that charisma जो बोलते हैं ना, Oh. इनके पास है. No, thanks. you have that art. जैसा प्रीति का आवाज में अच्छा है. हाँ. आवाज की बहुत जरूरत है और नॉलेज. नॉलेज और प्रीति की तरह चैटर बॉक्स होना भी बहुत जरूरी है. बिल्कुल. जब तक आप बात करना नहीं आता है और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, you can't talk and you have to be up to date with lot of activities going around you Current in the current affairs, चाहे वो इवेंट्स को लेकर हो, कुछ भी टॉपिक हो, अच्छे टॉपिक्स हो जो आप स्प्रेड कर सकें, बिल्कुल. बता सकें लोगों को. दो काफी सही चीजें बताए थे गुण रेड्डी. मैं भी से आपको मतलब भले ही गुण रेड्डी अच्छा है, गन इज गन में जो फील आता है ना वो फील गुण रेड्डी. तो जैसे गन रेड्डी सर ने अभी बोले ना, मतलब हाँ, दो चीजें. पहला चीज ये है कि इधर स्टूडियो पे आके करना, उसमें जो फील है ना, एक तो होता है कि तैयारी कर रहे हैं हम पूरा, मतलब घर पे बैठकर तैयारी कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें जो गलत सही है उसको काफी ठीक करने के लिए हमें समय मिलता है, या मतलब हम भी उतना एफर्ट लगाते हैं. बट इधर आने के बाद स्पॉन्टेनिटी आप जितना भी प्रिपेयर करो उस टाइम पे जो बात कर रहे हैं वही है. और इधर जो बैठकर जैसे आपने बोला है कि मतलब लोग सुन रहे नहीं सुन रहे वो हमें पता नहीं, बट वी स्टिल डू आवर ड्यूटी, राइट. इट्स अ ड्यूटी और इट्स मोर पैशन. इट्स नॉट इवन अ ड्यूटी, इट्स अ पैशन. इट्स प्योरली पैशन कि आप आ रहे हो इधर, मतलब बातें कर रहे हो कि जैसे आप काफी लोगों से बात कर रहे हो, मतलब आप एक स्टेज पे खड़े हो, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, या जितने भी है उनसे आप बात कर रहे हो, वो फीलिंग आपके मन में, वो मेंटली वो पिक्चर चल रहा है, बट है सामने कोई भी नहीं है, तो आपके पास वो फियर भी नहीं है कि असली में वो है कि नहीं, वो वाला फियर भी नहीं है. तो तब पूरा एकदम एक तो जो आपके अंदर जो असलियत है वो निकलता है. तो दैट दोस टू थिंग्स, राइट, ही सेड कि मैं भी मतलब प्रेफर नहीं करूंगा रिकॉर्ड करना, बट है ऑप्शन है, कभी कभार कर लो अगर नहीं आ पा रहे हो तो. बट इधर आकर करना मतलब वो 1 घंटे का मेहनत है. घर पे बैठ के करे तो मैं काफी कोरोना के टाइम में ना सिर्फ एक ही शो करा घर में बैठ के, मुझे अच्छा नहीं लगा. मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये करना नहीं, मैं तो कैसे भी स्टूडियो जाना है. और स्टूडियो आने के बाद जो इधर से करने से, अब देखो आज उस कुर्सी पे बैठे हम लोग, पहली बार मैं इधर गेस्ट बन गया. कुछ अजीब सा लग रहा है पर भी Okay, but if you're going to promote it like this, you're not going to attract youngsters because, after COVID happened, at least the youth part of the population prefers working from home. They're all homebound, commitments, family. So I understand this. I agree to a point, but then also promote that you can do of the course, recording of in different place. But I think we are doing the show. आपको ऐसा बोलना चाहे प्रीति जी ने, व्हाट अ ब्यूटी, इट्स योर चॉइस. See, actually, the show, your choice was a problem, right? Your choice was not the solution in yesterday's show. Because everyone said it was your choice. That was actually too much pressure for the women. So it's your That's choice right. is actually, not the solution. So if we are going to do this show to promote it, to attract the youngsters to Absolutely. broadcasting, give them options. Just Of course, absolutely. I mean, see, my whole thing was that so when you say it as work from home. yes, absolutely. Don't consider it as work. If you consider Yes, it as that work, is then it actually will true. become. If you consider this as work, then you're not going to put in the time, the effort, anything. So this has to be a passion. But if you have the passion, don't let it stop you that you have to come to the studio. You can do it from anywhere. You can do it Yeah, from the but- comfort of your couch. So anywhere, as That's- long as the that's- room is closed and you that's- have good Yeah. equipments. वैसे ऑनेस्ट बात ये है कि सीएमएस के तरफ से भी काफी चीजें हो रहे हैं, जैसे यूथ टेक ओवर है, या Yeah. मतलब हम अभी आगे विमेन एंड डाइवर्सिटी, विमेन एंड उसके यूथ बारे में बात डाइवर्सिटी करेंगे. फोरम, ये सब चीजें भी आ रहे हैं. चलिए. प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट. बिल्कुल वेल सेड प्रीति, बिल्कुल आपने सही कहा. टेक्नोलॉजी का कमाल है कि हम कहीं से भी घर से बैठ के Your बीच own पे bathroom. बैठे. Actually, bathroom is a very closed space. It's good for just like how a studio works. A closed space works really well for recording. So चलिए Yeah. Very true. Acoustics are really good in that. चलिए, और भी बातें हैं. मेरा यार, दिमाग तो उधर ही ज्यादा चलता है. दिमाग शायद सबका भी. उसका नाम है शौचालय. नॉट शौचालय, शौचालय. वहाँ ज्यादा दिमाग चलता है. और मेरा तो रेडियो वहां चलता है. मेरा इसलिए तो 24/7 जो ऐप बनाने का था कि मुझे अपना रेडियो अपने साथ लेकर घूमना है. दैट वाज द इंस्पिरेशन कि 2 घंटे का प्रोग्राम क्यों करें, इट शुड कंटिन्यू. एंड पीपल जैसे लिसनर्स हैं उनको बोले वी वांट मोर. एक है ना, वी वांट मोर. अरे बस खत्म हो गया. Yeah. गाने चलने चाहिए थे, तो गाने चलाने के लिए 24/7 ऐप की शुरुआत हुई. और 24/7 जो 4 साल से चल रहा है, उससे पहले तो हम करीब 17 साल से लाइव रेडियो मनपसंद कर ही रहे हैं, जो कि
संडे की सुबह आते हैं 10 से 12 बजे और मंगलवार की शाम 7 से 8 बजे ऑन Yeah. FM 91.1 एंड वी शुड बी थैंकफुल टू आवर CMS रेडियो स्टेशन ऑल्सो जिन्होंने हमें मौका दिया, बिल्कुल, very सपोर्ट nice. दिया, सहारा दिया, ट्रेनिंग की, स्टूडियो दिया और इतना हमें वो कहते हैं कि All the इंस्पिरेशन resources, No, all resources for free. एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू ACD गवर्नमेंट। not free for our time and effort. ACD गवर्नमेंट को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और हमारे मल्टीकल्चरल ऑफिस ऑफ ACD गवर्नमेंट उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ में हमारे कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है जो हमें ग्रांट्स देते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी जेब से पैसा खर्च करें तो इट इज टू एक्सपेंसिव जॉब, लेकिन वो ये कम्युनिटी मतलब नामुमकिन नहीं होता है अगर हम हमारे तरफ से तो इंडिविजुअली नहीं कर पाते हैं। और साथ में धन्यवाद देना चाहेंगे NEMBC नेशनल एथनिक ब्रॉडकास्टिंग मल्टीकल्चरल कॉर्पोरेशन जो है NEMBC, हम जिसमें हम अभी कॉन्फ्रेंस में भी होके हैं, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन एक प्यारा सा गीत बनता है, वेंकट भाई की ही पसंद का एक गीत हो जाए, क्योंकि यूथफुलनेस शुड बी देयर इन योर बॉडी और यूथफुलनेस के लिए रात तो मजा आएगा ये गाना सुनकर। नाचने का मन करेगा, क्योंकि तो मेरा भी डेडिकेशन लिया आपने ना। एब्सोल्यूट बजाएंगे ना। आज यूथफुलनेस की बात हो रही है और यूथफुलनेस में हमारे मिस्टर इंडिया आ जाते हैं अनिल कपूर से। ही इज ऑल्सो यूथ आइकॉन। कभी लगता है कि वो कभी बुढ़े नहीं होते, एज इज जस्ट ए नंबर। तो चलिए प्यारा सा गीत हो जाए एंड हम वेंकट जी को आज डांस करते हुए देखेंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं, जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। तड़का लग रहा है आरजे मनीष के साथ, तो मेरे 3 और आरजे हैं, आरजे वेंकट, आरजे प्रीति एंड आरजे संतोष। लगे रहिए, सुनते रहिए तमिल एंड तेलुगु का तड़का लगा के। दिन धा हो जाए, एक वीडियो बनता है। What movie is this? तेजा मूवी। डांस हो जाए, संतोष जी आ जाओ, वेंकट भाई ये वीडियो क्या Video. डांस? या डांस वहाँ पे आ जाओ। रम पम पम रम पम पम रम पम 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 रम पम 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 ए जी लो जी सुनो जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मनमोजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, my name is Lakan, my name is Lakan, my name is Gun, my name is Gun। ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मनमोजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, my name is Gun, my name is His Gun। name is Gun. His name is Gun. This is what happens, देखिए रेडियो, द पावर ऑफ रेडियो। प्रीति हो जाए Like this. You can sit and dance. There is a new video, right? Like in Tamil. Rudran Padla. That video have you seen? The remix. Paada the Patalam. Choreo is all sitting down and dancing. Yeah. 3 ब्यूटीफुल आरजेस, उभरते हुए आरजेस और कलाकार, ये एक्टर्स ये कह लीजिए, संतोष जी, प्रीति एंड साथ में है वेंकट गुण रेड्डी। और सब तीनों ही, हमें तो कहना तीनों ही गुणवान है, गुणी है, फुल ऑफ पैशन टैलेंट एंड दे विल, उनको आप सुन सकते हैं जी ऑन CMS FM 91.1 पर पूरा तड़का लगा के, तमिल एंड तेलुगु का तड़का लगा के। चलिए अब बात करते हैं जी, हम लोग अभी हम तीनों, हम के चारों ही वी वर देयर एट द NEMBC कॉन्फ्रेंस। आप लोग के लिए तो पहली बार एक्सपीरियंस कुछ रहा होगा। NEMBC कॉन्फ्रेंस इज लाइक नेशनल एथनिक Multicultural Broadcasting Corporation. काउंसिल का उनका एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें हम सब जितने भी एथनिक और मल्टीकल्चरल ब्रॉडकास्टर्स हैं वो इकट्ठा होते हैं और पूरे ऑस्ट्रेलिया वाइड से, और वहाँ नेटवर्किंग होता है और हम लोग भी डिसाइड द फ्यूचर ऑफ एथनिक ब्रॉडकास्टिंग वगैरह है। और आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। और मैं जैसे मल्टी लिंगुअल न्यूज सर्विस जो करते हैं उसमें हमारे नेपाली ब्रॉडकास्टर प्रदीप भाई हैं और साथ में मैं तो हुई आपका मनपसंद आरजे मनीष, जो हिंदी में यहाँ पे मल्टीलिंगुअल न्यूज करते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग पहली बार आप लोग NEMBC कॉन्फ्रेंस में कब गए और कैसा लगा? प्रीति, आई विल स्टार्ट विद यू। Yeah. Just 4 weeks into the broadcasting industry, I got this wonderful opportunity. So I couldn't say no. It was amazing. So much networking. That's my favorite thing to do. I love networking, and I got to meet so much talents.
both young and old got mixed. So it's actually a wonderful platform for both age broadcasters. It was amazing. I learned so many things. Actually, made a lot of friends and contacts, which is very very precious. और Right? बहुत कुछ सीखने को मिलता है Yeah, व्हाट यू absolutely. लर्न फ्रॉम अदर टैलेंटेड जो कहते हैं ना कि ब्रॉडकास्टिंग में बिल्कुल, कई हमें सालों very से important, yeah. हाँ, कि बात because- ये था कि करीबन आई थिंक 110-120 लोग टोटल रजिस्टर किए थे वो मेन कॉन्फ्रेंस के लिए. जब आपको पता चलता है कि लगभग 100 और ब्रॉडकास्टर्स हैं, मतलब 100 तो कुछ भी नहीं है, मतलब वैसे तो है बहुत लोग, इस बार एक्चुअली कम था क्वांटिटी, बट 100 लोग और ब्रॉडकास्टर्स हैं जो आपके जैसे उस पैशन को मानते हैं. और मोस्ट ऑफ देम वेर वॉलंटियर्स इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेशंस. क्वींसलैंड से आए हुए हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, फ्रॉम एवरीवेयर. तो आपको लगता है ना कि हाँ, आप एक you're not something small, you're part of something very big, right? You're Absolutely. and this makes a difference. It makes a difference in your community, it makes a difference somewhere. ये वाली फीलिंग तो काफी ज्यादा आया था. और मतलब ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि सारे सेशंस बहुत ही अच्छे थे. आई एम अ रियली रियली हार्ड क्रिटिक. वैसे वही बात था कि हमारे कल के शो के बारे में भी काफी क्रिटिसिज्म था, बट वो बाद में बात करेंगे. बट जनरली मुझे लगा कि जो एक दो सेशंस थे, जैसे The Voice was a really interesting one, which kind of provoked everyone in the room, right? To talk बिल्कुल, more about it. बिल्कुल. अगर आप लोगों को The Voice के बारे में पता नहीं है, तो you should know more about The Voice, what it is, and how it actually helps in the reconciliation of, the Aboriginal people with the traditional owners, with the rest of us, literally. Like हम भी एक तरह से एक migrant हैं. We don't have much of a voice to say, but we have got enough. We have are got not migrants. We are immigrants. immigrants, sorry. Okay. But yeah, so that was very interesting. Yeah. उसके बाद एक और सेशन था, तो काफी इंटरेस्टिंग था. बट ओवरऑल, लाइक प्रीति सेड, जो लोगों को मिलने के लिए मिला था, लोगों से मिलने के लिए मिला था, नए नए मुलाकात, और वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एंड जो जब सामने रखे थे उनका जो शोज है, जो रेडियो जैसे चलाते हैं, और कितने लोग सुन रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं. इट इज रियली समथिंग. I mean, It brought us all together. Absolutely. I mean, you cannot put everything into words, but pretty much it was a great experience. Right? वेंकट भाई, व्हाट वाज योर थॉट्स अबाउट दिस मुझे तो- NEMBC? आपके लिए भी पहली बार मेरा था? पहला ही था. मुझे हैरान हुआ कि ऑलवेज आई इग्नोर दिस NEMBC वाला ईमेल. अच्छा. So this time I was so lucky कि मुझे जब भी मैं इंडिया से आया, फिर मुझे पता चलो मैं रजिस्टर कर लेते. फिर उधर आने के बाद जैसा मैंने देखा ना, हाँ. इतने लोग थे, और जितने सालों से ये लोग कर रहे, और मुझे तो जो इंटरेस्ट और बढ़ने लगी. अच्छा. इसलिए मैंने ऐसा किया कि आई टुक डे ऑफ ऑन वेडनेसडेज. अच्छा. जो इतने लोग इतने सालों से कर रहे, मतलब अच्छा, आपने- जरूर कुछ है रेडियो में. आपने अपने प्रोग्राम जो वेंसडे को होता पूरा डे ऑफ ही ले डे लिया? ऑफ ले लिया. कि just- अभी आई डिसाइडेड टू वर्क पार्ट टाइम. बिल्कुल. सो एवरी वेडनेसडे आई हैव टेकन अ डे ऑफ. एक चीज आपने बहुत जो अच्छी passion- एक अच्छी अच्छा की कि आप 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है, जो होमवर्क होता है, बिल्कुल सही. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि क्रिएटिविटी चाहिए. हमें हर प्रोग्राम नया पेश करना है. जरूर. इजंट इट? इट्स नॉट कि रेस्टोरेंट की तरह नहीं कि एक ही डिश को बार बार वही चीज खिला रहे हैं, मटर पनीर और चिकन टिक्का और मलाई पनीर जो भी है. अगर वो भी है, मतलब वो भी एक मुश्किल काम वो भी मुश्किल काम है. एक कंसिस्टेंसी में लेकिन उसको हर आपको बार जब हमारे प्रोग्राम में रेसिपी चेंज होता change है. होता है. Every day. मेरा भी दिमाग चलता रहता है. जैसे अब ये प्रोग्राम खत्म होगा, अगले संडे क्या करना है, अगले ट्यूसडे क्या करना है, कौन सा गाना लगाना है, किसका इंटरव्यू करना है. प्रीति जी, आप बताइए कैसे आप अपने कंटेंट को इकट्ठा करती हैं, और स्पेशली आप ये बताइए आपका वर्क लाइफ, फैमिली, being a mother, wife. Yeah, so I think the first point is my family is extremely supportive, and anything I do, they're all Thanks my to all our families. Yes, मैं तो ये कहता हूँ absolutely. हमारे पार्टनर्स, हम सब शादीशुदा हैं, बिल्कुल. एंड मैं भी यही कहता हूँ कि पार्टनर्स जो सपोर्ट नहीं मिलता था, तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते. मैं 20 साल हो गए मुझे रेडियो करते हुए या कम्युनिटी में काम करते हुए. इट्स ऑल थैंक्स टू माय वाइफ कृष्णा एंड 2 बच्चे, Yeah. ब्यूटीफुल डॉटर्स लवीना, निशा. आपने कल देखा, एवरीबडी वाज सपोर्टिंग. या एब्सोल्युटली. तो ये मतलब आप पार्टनर्स को जाके उनको जाके हक कीजिए
प्यार दीजिए Every day. Rose. प्रीति तो दिखाती भी रहती है ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. No, my Arvind is he's literally my cheer squad. Any work I do, any prep work I do for the radio, he's always there. He's actually reading a lot of things. He'll keep sending me articles and links and key points to speak. And so are my boys. They collect information from the school, and so I stay very nice. relevant, on point with the current affairs. So they are very एंड supportive. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप घर में खुश रहेंगे ना, तभी आप रेडियो में भी खुश रहेंगे. एंड Absolutely. that's what it is, the beauty. Yeah. So- So my, I Sorry. think, in all our lives, we are just a phone call away from a sad news or a blood report away from a sad news. So in my show, I think I only want to say happy things, promote happy things, take the show in a very positive way. And there are a lot of negative things to speak. So in that 1 hour that I do, I think I have to be very spread positivity and happiness and make people smile, stay on point, stay relevant, and also there's a segment in my show where I do this nostalgia, because we all are immigrants. सही में. We all are born and brought up in India. I want that element to connect with our childhood with. So bring that nostalgic element. It'll obviously turn into a positive show, and you'll never go out of content because you have 20 years of your childhood to talk about, right? वेल So- सेड, वेल सेड. बहुत कुछ है कहने के लिए, और आई एम श्योर यू विल आपके पास अभी तो बताइए, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. बहुत ज्यादा. मतलब रेडियो की पिक्चर तो नहीं हमने, लेकिन आजकल पिक्चर ही है. जैसे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इट विल गो ऑन द यूट्यूब. आप लोगों के साथ बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है. एंड आई एम गेटिंग सो मच पॉजिटिविटी. आपसे सीखने को मिल रहा है, बिकॉज इट ब्रिंग्स यूथफुलनेस. वेंकट भाई, आप अग्री करेंगे? हम लोग तो 60s 70s के बच्चे हैं, अंधी दौड़ के बच्चे हैं. जब माँ बाप तक ने, आप ऐसे जवान लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, हाँ, तो जवानी रहेंगे. अब हमें जवानी तो हमेशा रहेगी, Absolutely. क्योंकि लोगों को जवान रखना अपनी मर्जी है. बिल्कुल. जो रेडियो और हम जवान रहेंगे तो हमारे ऑडियंस जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो भी जवान रहेंगे, and वो भी खुश होंगे. थैंक यू. आपसे बातें करके इतना मजा आया. और हम लोग तो रेडियो चौकी से बात करते रहे ना, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा पूरा दिन भी बात करें कम पड़ जाएगा. हमारे पास इतनी बातें हैं, इतना म्यूजिक है प्ले करने के लिए. और अगर 1 नहीं 4, मैं तो ये कहूंगा, जहां 4 यार मिल जाए वहीं दिन और रात क्या पूरा 24 घंटे हो गुलजार. चलिए, थैंक यू 1 सर. 2 thank 3 4 चारों मिलकर साथ चले तो कर दे चमत्कार. हाय हाय. देखिए, दिस इज बहुत शुक्रिया मनीष भाई आपको, क्योंकि हमें Yeah. अच्छा मौका मिला. Yeah, thank you for having us, Manish. It was wonderful. So wonderful. नहीं So this is सेम going है, to, सेम this है. is not going to stop here. It's going to continue. Absolutely. We need to do this cross community. क्या बोलते हैं, प्रमोशन बोलते हैं, जो भी है. Ultimately, it's भाषा bringing को humanity together. भाषा को जिंदा आप लोग रख रहे हैं. दैट्स हाँ, द थिंग. yes. बच्चों में भी रखिए, बिल्कुल. ऑडियंस में तो रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो इमिग्रेंट्स हैं वो तो सुनते ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं बच्चों में भी ये इनकलकेट करना चाहिए कि ऐसी भाषा घर में बोलिए. तेलुगु, तमिल, जो भी आप बोलते हैं, पंजाबी, बंगाली, मद्रासी तो कोई भाषा नहीं होती, लेकिन हाँ, हमेशा मराठी में कहना चाह रहा था, लेकिन हाँ, जो भी है, नेपाली, और हमारे नेपाली प्रोग्राम भी चलता है यहाँ पे, पंजाबी प्रोग्राम भी अमरदीप सिंह चला रहे हैं, वो भी आप सुनते रहिए. लेकिन आप अपनी भाषा, जो भी मातृभाषा, अपने घर में जिंदा रखिए, उनसे बात कीजिए, सबसे बात कीजिए, एंड दैट विल कनेक्ट टू योर कम्युनिटी, टू योर वर्ल्ड एज वेल. चलिए, All right, thank you. बहुत बढ़िया. Thank you, एंड Manish इसके भाई. बाद ही तमिल यूथ प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो दे मस्ट बी कमिंग. और लेकिन आप लोगों से बात करके अच्छा लगा. तो दोस्तों, जी हाँ, मैं आपका मनपसंद आरजे मनीष, ये आपसे विदा लेता हूँ. और थैंक यू एवरीवन. थैंक यू टू प्रीति, थैंक यू टू गुण रेड्डी, एंड बहुत शुक्रिया आपका. बहुत और शुक्रिया. थैंक यू संतोष भाई. इनको सुनिएगा तमिल एंड तेलुगु रेडियो में. CMS, जी हाँ, जाइए cmsradio.org.au. वहाँ पे सारा स्केड्यूल है, कौन सी भाषा है, कब पेश होती है. और यहाँ पे 34 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है पूरी वर्ल्ड की, बिकॉज द बिगेस्ट मल्टीकल्चरल रेडियो स्टेशन इन ऑस्ट्रेलिया होगा. इतनी भाषाएं आपको एक प्लेटफॉर्म पे, एक कहते हैं ना, एक छत के नीचे नहीं मिलेंगी. तो बस ट्यून इन टू 91.1 FM, और नहीं तो हमारा रेडियो मनपसंद मेरा का. गाना ही बजाने वाला हो. अब आपका ही गाना तैयार है सर. बिल्कुल. पहला वाला ही बजाए. शाम हाँ जी. शाम वाला देखिए, संतोष जी की पसंद पे एक ये प्यारा सा गीत हो. इसके गाने का गीत गुनगुनाया किसने, क्या गाया? ओके, ये शाम है गाने का नाम, आयशा मूवी से. और ये मैं काफी चीजें अभी भूल रहा हूँ. अमित त्रिवेदी के म्यूजिक में है, और कौन गाया ये तो मुझे याद भी नहीं है, अभी काफी टाइम हो गया. बट काफी अच्छा गाना है. आपका सुनते रहिए तड़का लगा के. चलिए जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा. थैंक यू टू एवरीवन हु केम टू योर चॉइस, एंड व्हाट अ ब्यूटी दैट द इंग्लिश
एंड हिंदी ड्रामा। थैंक्स टू ज्योत्सना ज्योति जो सिडनी से आई, उन्होंने रंग जमाया। और वी विल वर्क टुगेदर अगेन विद विविधा आर्ट्स एंड रेडियो मनपसंद। जी हाँ, चलिए, आप सब ऑडियंस से बात करके अच्छा लगा। और वहाँ सारी कैनबरा कम्युनिटी, कैनबरा वालों को तहे दिल से बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद, ऐसे ही सपोर्ट और सहयोग आप लोग देते रहते हैं, हमको इनकरेज करते रहते हैं। हम अच्छे से अच्छा रेडियो मनपसंद प्रोग्राम लेकर आए, आर्ट्स और कल्चर का यह जो तड़का है वो अपनी कम्युनिटी में फैलाएं। चलिए दोस्तों, आप लोगों से बात करके, और मैं मिलूंगा आपको मंगलवार की शाम आरजे मनी के साथ, और आप लोग, और उसके बाद कल आ जाएंगे आरजे शुगुन लेकर अपना प्रोग्राम जिंदगी का सफर। और संडे को फिर हम मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नड़के तड़के के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तमिल, तेलुगु, हिंदी या कोई भी भाषा उसका तड़का लगाते रहिए। टेक केयर, हैव अ लवली संडे, बाय बाय। संतोष जी, डांस हो जाए, डांस हो जाए। आयशा आयशा, और क्या है, दियोल, अबे दियोल, अबे दियोल एंड सोनम कपूर। क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू। இது இந்த மாதிரி தான் ஆட முடியும். अच्छे लिरिक्स है। वेरी नाइस, थैंक यू, लगे रहिए।